एक बहुत ही सुंदर कहानी। नारद मुनि जहाँ भी जाते थे बस नारायण नारायण कहते रहते थे। नारद को तीनों लोकों में जाने की छूट थी। वह आराम से कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परमानंद की अवस्था में अपनी जमीन जोत रहा था। नारद जी को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है। जब वह उस किसान से बात करने पहुंचे तो वह अपनी जमीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद जी पर ध्यान ही नहीं दिया। दोपहर के समय उसने काम से थोड़ा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने बर्तन को खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा और खाने लगा। किसान अपना खाना उनके साथ बांटना चाहता था, मगर जाति व्यवस्था के कारण नारद जी उसके साथ खा नहीं सकते थे। नारद जी ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे आनंद का बस यही कारण है। नारद जी ने उनसे पूछा, तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो एक अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना शुरू करता हूँ काम तो 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद फिर मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाता हूँ तो फिर उन्हें याद करता हूँ। सोने जाता हूँ तो उनका नाम लेता हूँ। बस नारद ने गिना कि वह खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं। वह लाखों बार ऐसा करते थे, मगर फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ तक जाना पड़ता था, जो बहुत ही दूर था। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने नारायण वहीं प्रकट हो जाते थे। नारद जी को लगा कि यह ठीक नहीं है, इसमें जरूर कहीं तो कोई त्रुटि है। वह तुरंत बैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने विष्णु जी से पूछा, मैं हर समय आपका नाम जपता रहता हूँ, मगर आप मेरे सामने नहीं प्रकट होते। मुझे आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं, मगर उस किसान के सामने आप रोज प्रकट होते हैं और वह परमानंद में जीवन बिता रहा है। विष्णु जी ने नारद की ओर देखा और लक्ष्मी जी को तेल से लबालब भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा। उन्होंने नारद से कहा, पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। तेल से भरे इस बर्तन को भूलोक ले जाइए, मगर इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। इसे वहां छोड़कर आइए, फिर हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। नारद तेल से भरा बर्तन लेकर भूलोक गए, उसे वहां छोड़कर वापस आ गए और बोले, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। विष्णु जी ने पूछा, जब आप तेल से भरा यह बर्तन लेकर जा रहे थे तो आपने कितनी बार नारायण बोला? नारद बोले, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था? आपने कहा था कि एक बूंद तेल भी नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए मुझे पूरा ध्यान उस पर देना पड़ा। हाँ, मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण कहा। विष्णु बोले, यही आपके प्रश्न का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन ढोने जैसा है, जो किसी भी पल छलकता रहता है और छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, मगर उसके बावजूद वह नारायण बोलता है, अपने इष्ट का नाम लेता है। जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा। यानी यह आसान तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए ईश्वर कहते हैं, जो अपने कर्म करते हुए भी मुझे याद करता है, उसके द्वार पर उसके दुख हरने मैं स्वयं जाता हूँ। और जो फुर्सत मिलने पर मुझे याद करता है, उसे दुख के समय मेरे द्वार पर ही आना होगा। इस प्रसंग ने मुझे 10 साल पहले की कुछ बातें याद करा दी। जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे, मुझे आज भी याद है कि जब पापा ठाकुर जी की सेवा करते थे तो वे बीच बीच में फैक्ट्री का काम फ़ोन पर संभालते हुए बात करते थे। ठाकुर जी के नित्य कर्म धर्म भी करते रहते और सांसारिक कर्म भी पूर्णतया संपूर्ण करते रहते। परंतु मैं अक्सर परिवारजनों से कहते सुनती कि देखो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं या स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं।
बीच में फ़ोन पर भी बातें करते रहते हैं, गुस्सा भी करते रहते हैं। ऐसे भी भला कोई सेवा कार्य होता है? आज मैं उन सभी से आदर सहित निवेदन करूंगी कि इस प्रसंग को दोबारा सुने तो उन्हें उनके हर तीक्ष्ण सवाल और बातों का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आपने किसी को देखा है कि एक ही क्षण बहुत क्रोध में हो और पलक झपकते दूसरे क्षण में वो प्रेम से उत्प्रोत हो? नहीं ना, नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो समझ नहीं पाएंगे। मैंने देखा है पापा को व्यापार में, काम में क्रोधित होते हुए, पर जैसे ही ठाकुर जी की तरफ मुड़े और उनका नित्य कर्म शुरू किया तो वहीं प्रेम, भक्ति भाव, और बिल्कुल क्रोध नहीं। तो सही क्या है? क्या है श्रेष्ठ? प्रभु के बनाए संसार को त्याग कर सिर्फ दिखावा करना, या प्रभु के बनाए सांसारिक नियम और कर्मों को वहन करते हुए प्रेम से भावपूर्ण उनका नाम ध्यान करना? श्री कृष्णाय समर्पयामि। जय जय श्री गोकुलेश।